नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो हमने कल एनालिसिस किया था, यहाँ पे आपको साफ-साफ बताया भी था कि भई जो मनी फ्लो है ना, वो पूरा का पूरा धीरे-धीरे अब नेगेटिव होता जा रहा है। नेगेटिव इन द सेंस कि मतलब डिक्रीज़ होता जा रहा है और इसके ऊपर हमको नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, मार्केट जो है वो एक मशीन है। मशीन इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो मनी होता है, जो मतलब मनी फ्लो होता है, वो मार्केट के लिए ऐसा काम करता है कि जब तक उसके अंदर मनी फ्लो आता रहेगा, मतलब उसके अंदर पैसा आता रहेगा उस मशीन के अंदर, तो वो मशीन चलती रहेगी पॉजिटिव तरीके से, मतलब मार्केट भी ऊपर जाती रहेगी। जिस वक्त वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया जाता है तो वहाँ पर मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ जाने की बजाय वो नीचे गिरना तय होता है। दोस्तों इस चीज़ से आप इत्तेफ़ाक रखें, चाहे ना रखें, लेकिन यही एक सच्चाई है मार्केट के अंदर और ये चीज़ हमको समझनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मनी फ़्लो को ही लेकर चलता हूँ। मनी फ़्लो अगर हम देखें यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। जी हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस शीट के ऊपर आएँगे तो मैं आपको ये शीट डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। आज भी हम देख लेते हैं ये शीट क्या बताने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले हम इस मनी फ्लो को ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि आज के दिन ये मनी फ्लो जो कल थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा था, वो पूरा का पूरा नेगेटिव होना शुरू हो चुका है और अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं हमारे जनवरी मंथ के अंदर। यानी कि 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन के अंदर-अंदर जो मार्केट से पैसा निकाला गया है, मार्केट के अंदर कोई भी नया पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पर मार्केट को सस्टेन करने के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए फर्दर जितना आ चुका है दैट इज़ ओके, बट यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को मनी फ्लो पॉजिटिव ज़रूर चाहिए। बहुत दिन ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव मनी फ्लो के साथ मार्केट को ऊपर लेकर जाया सके। ऐसा नहीं हो सकता है, इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखिएगा। तो अब यहाँ पर अगर बाइंग होनी की मतलब मार्केट के अंदर कम हो जाती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू गुड फॉर द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रीवियस मंथ के अंदर भी चेक कर सकते हो। ये पिछला 2021 का पूरा डाटा मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूट जरूर करता ही करता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हर महीने कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता ही रहता है और सबसे कम लोएस्ट पॉजिटिव यही था जून के अंतर्गत। आप देखेंगे तो यहाँ पर 4200 का करोड़ का जो है पॉजिटिव फिगर था। तब भी आप चेक कर सकते हो प्रीवियस मंथ के मुकाबले यहाँ पर केवल 200 पॉइंट की ही बढ़त थी और ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जनवरी मंथ के अंदर कि यहाँ पर ये नेगेटिव मनी फ्लो हो चुका है और मार्केट जो है वो एग्जैक्टली अगर पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो वो 300 मतलब 900 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, 900 पॉइंट मार्केट ऊपर है लेकिन मनी फ्लो नीचे जा रहा है, तो ये अनडाइजेस्टिव वाली बात है कि डाइजेस्ट नहीं होता है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं कि कुछ सिलेक्टेड हैवीवेट स्टॉक्स के थ्रू ही इसको यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाया गया है अभी तक। और मार्केट जो है वो इन सिलेक्टेड स्टॉक्स की हेल्प से बहुत दिन तक ऊपर नहीं रह सकती जब तक कि मनी फ्लो पॉजिटिव नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। तो ये चीज़ें हम डेली बेसिस के ऊपर चर्चा करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमको रेगुलर बेसिस के ऊपर पता लगता रहे कि मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है और हम आगे की सिचुएशन से भी अवेयर रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कभी मार्केट की सिचुएशन मतलब खराब होनी शुरू हो तो हम उसकी रीज़न समझ में ही ना आए हमको कि भाई क्यों हो रही है सिचुएशन खराब, या फिर हम क्यों इस चीज़ को मार्केट की नेगेटिविटी को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न समझ में नहीं आ पाएगा हमको जब कभी भी फ्यूचर में ऐसा हमारे साथ होता है। तो इसलिए यहाँ पर संभल के रहिएगा। हम आपको इस चीज़ के साथ साथ अवगत कराते हैं अपने डेफिनेटली एक और यहाँ पर जो हम सेटअप आपको दिखाते हैं, वो सेटअप हम दोबारा से देख लेते हैं। डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। आज भी वो सेटअप देख लेते हैं मार्केट का, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए।
तो सेटअप कुछ नहीं है, सेटअप एक ही है जो आपको ख्याल रखनी है बात। वो सेटअप मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट मैंने खोला, 1 आवर के ऊपर खोला, ठीक है, और 1 आवर के ऊपर आज भी जो है मार्केट ने किस तरीके से फॉलो किया उसको आप देखेंगे। तो चर्चा मैं डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ, ये चर्चा आज भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप चेक करेंगे तो ये 1 आवर के ऊपर जो चार्ट ट्रेंड लाइन जो बना के रखी है, आप चेक कर सकते हो। चार्ट बड़ा कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि आज बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं से बाउंस किया, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आ चुका था, इसको तोड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट को वापस से ऊपर धकेला गया, मतलब मार्केट को यहाँ पे तोड़ने नहीं दिया गया। और हमने चर्चा की थी, सुबह सुबह कॉल राइटर्स भी हैवी थे, आपको बताया गया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह कॉल राइटर हैवी थे 17,300 के ऊपर, ये आपको बताया गया था लाइव मार्केट के अंदर ही। और मार्केट नीचे भी आई, मार्केट नीचे भी आई, लेकिन मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी रेगुलरली बोल रहा हूँ कि जब तक हमारा, देखिए, कॉल राइटर्स जो है ना 17,300 के ऊपर बहुत दिन से मौजूद हैं, और 17,300 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, लगातार 3 दिन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17,300 के जो कॉल राइटर हैं वो बेनिफिट में नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे बेनिफिट में। 17,300 के ऊपर जो कॉल राइटर्स हैं वो डेफिनेटली बेनिफिट में होंगे, क्योंकि उनके लेवल जो है उसके मार्केट उसके ऊपर नहीं जा रहा है, और ये लोग डेफिनेटली प्रीमियम को यहाँ पर, इनका क्या काम है, इनका काम ये है, 17,300 कॉल राइटर का काम ये है कि वो प्रीमियम खाएं। और प्रीमियम दो तरीके से खा सकते हैं, या तो वो लेवल, उस लेवल के नीचे नीचे मार्केट को रखें, या फिर मार्केट को नीचे गिरा दें। अभी वो मार्केट को नीचे तो नहीं गिरा रहे, लेकिन उस अपने लेवल के नीचे नीचे मार्केट को रख रहे हैं, तब भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट को, ये जो पिछले 3 दिन से आपका मार्केट जो है एक छोटे से बॉक्स के अंदर बन होके रह गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 17,300 के जो 18,300 सॉरी 18,300 के जो कॉल राइटर हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर एक्टिव हैं, पिछले 3 दिन से एक्टिव हैं, और ये चीज़ ऑप्शन चेन पे भी दिख रही है। और यही लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि मार्केट को ऊपर कम से कम नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ, मार्केट नीचे नहीं गिर रही है, वो भी एक अपना ही मार्केट जो है इंडेक्स मैनेजमेंट के थ्रू संभाली जा रही है, वो हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये दोस्तों, ये बात हुई हमको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको समझना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर हमको देखना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको मार्केट में देखने को मिल गई। एनालिसिस हमारी कंप्लीट है। अब हम चर्चा करते हैं फाइनली आगे की, जो मार्केट के अंदर हमको आगे ख्याल रखना है। तो वो सिंपल है, मार्केट के अंदर हमको क्या ख्याल रखना है कि 17,000 ये वाला 350, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ, 17,350 से लेके और आपका ये 400 तक का लेवल जो रहेगा ना, 350, 350, ठीक है, 350 से लेके आपका ये 400 तक का जो लेवल है ना, इसको क्रॉस कर पाना मतलब मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन जब भी क्रॉस, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इस रेसिस्टेंस के आसपास जो है ना मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से कुछ हो नहीं रहा, मार्केट जो है एग्जैक्टली 200, 200 एंड 200 इस छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल है, कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट, इस कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ जाए तो देन इट इज गुड। इस कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट नीचे जाए तो भी ये अच्छा है मार्केट के लिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर दिख जाएगा, इसको ट्रेंड लाइन बना के रखिएगा। लेकिन जिस तरीके का डाटा है, मार्केट के चांसेस जो हैं वो थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा डिप यहाँ पे बनता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, और 2 दिन की छुट्टी भी है, 16 दिन हो जाएंगे मार्केट के अंदर। और पुट राइटर्स इस 16 दिन के अंदर बहुत हैवी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डाउनफॉल आपको यहाँ पे मिल सकता है, और डाउनफॉल जो है वो बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बहुत बड़ा डाउनफॉल मिले। इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन के ऊपर आप जाके चेक करेंगे तो आप मंथली ऑप्शन चेन अगर खोल के बैठेंगे तो आपको यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न समझ में आ जाएगा कि अगर फॉल भी आया है तो बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर 17,900 के ऊपर जो है कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर पुट राइटर्स हैवी हैं 17,900 के ऊपर। दूसरी चीज़, यहाँ पर 18,000 के
के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो, 18,000 के ऊपर पुट राइटर्स आर वेरी मच हैवी, ठीक है, एंड कॉल राइटर्स आर मतलब लेस देन द पुट राइटर्स। सो अगर यहाँ से 300 से मार्केट नीचे भी गिरता है तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, 18,000 के आसपास जो है वो मार्केट एक सपोर्ट रखता है इस वक्त ऑप्शन चेन के बिहाफ के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट है वो अगर नीचे भी गिरे तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, और ये चीज़ हमको डाटा पॉइंट्स और साथ में चार्ट के ऊपर भी दिख रही है। तो यहाँ पर अल्टीमेट जो एक सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, सपोर्ट में अगर आपको बताऊं तो सपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर ये वाला है, 17,900 के आसपास। ये एक सपोर्ट लाइन है, और इसी को तोड़ के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था एक्चुअली में लास्ट टाइम, तो इसलिए अब जो है ये एक सपोर्ट लाइन अपने लिए बन जाएगी, ठीक है। 900 से लेके 930 तक की जो रेंज है ये एक सपोर्ट लाइन है, और 350 से लेके 400 की जो रेंज है ये एक रेसिस्टेंस लाइन है। इसका ख्याल रखिएगा, और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी लाइव मार्केट में, खुद इस चीज़ को ख्याल रख के इनको ड्रॉ करके और मार्केट के बेनिफिट उठाइएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली डाउनफॉल आया तो इससे नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था वो 930 940 के आसपास ही था। तो अगर आता भी है तो भी यहाँ पे चांसेस ये होंगे छोटा सा डिप बना के मार्केट ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं। ये जो अपफॉल, ये जो अपसाइड मूव है ये वॉल्यूम के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे क्लियर क्या कर रहा हूँ, क्लियर मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आए देन इट इज नॉट बिग मतलब वरी, कोई भी बड़ी चिंता यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी आपको नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मार्केट अगर रिटर्न भी लेता है तो, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी बात चीज क्या है कि आपका मार्केट जो है ना वो आप वीकली कैंडल देखेंगे, अगर आप ये देखो वीकली कैंडल देखो आपको तब समझ में आएगा मार्केट थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखो वीकली कैंडल, ये बुलिश, ये बुलिश और ये बुलिश, ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, कंसिस्टेंटली बुलिश है, ठीक है। और अब बस ये है कि यहाँ पर जो है ना ये अपने रेसिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ा थक चुका है मार्केट, और इसी वजह से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब इतने अच्छे बुलिश ट्रेंड जो आपको वीकली पे दिखाया मैंने अभी भी, जो वो एक बुलिश ट्रेंड है, वहां पर मार्केट 17,900 के नीचे जब तक ना जाए तब तक आप यहाँ पर टेंशन फ्री ही बैठे रहिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, पूरा का पूरा रिकवर कर चुका है मार्केट, अब नई रैली, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा थक रहा है मार्केट, तो यू शुड नॉट बी मतलब वरी, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स थोड़े से ये बोल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। डाटा पॉइंट जो क्लोजिंग के मिले हैं हम उसके बेसिस के ऊपर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे मार्केट की, लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, बट फिलहाल मार्केट जो है वो अल्टीमेटली एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास है, और थोड़ा सा पुल बैक आता है तो टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि सैटरडे को जो है ना वो HDFC बैंक के रिजल्ट है, ठीक है। HDFC बैंक के रिजल्ट हैं, और रिजल्ट्स जो इस बार आ रहे हैं मोस्टली कंपनीज के, वो जो एस्टिमेशन वाला जो मैंने आपको बताया था मेथड, ऊपर वीडियो मिल जाएगी आपको आई लिंक में, तो एस्टिमेशन से नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एस्टिमेशन के ऊपर नहीं जा रहे रिजल्ट, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा है। अब एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़े नहीं होते रहेगा कोई भी कंपनी, तो देन मतलब थोड़ा सा ये जो है वो ठीक नहीं होता किसी भी कंपनी के रिजल्ट, उस तरीके से आपको समझने चाहिए। उसके लिए आपको वीडियो बना के दिया हुआ है, आई लिंक में ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी का ख्याल रखिएगा। तो सिंपल बात है कि अगर HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेशन से ऊपर आते हैं, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम है, तो बहुत बढ़िया, फिर तो मतलब ये आपका एक नई रैली आपको मिलेगी ऊपर जाती हुई। लेकिन अगर गलती से भी HDFC बैंक के रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं, ठीक इन द सेंस कि एस्टिमेशन से कम आते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी।
और फिर आपको टारगेट मिल सकते हैं वो 37,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं इमीडिएटली बैंक निफ्टी के अंदर। कितने? 37,500, 37,500 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज HDFC बैंक एक अकेला ऐसा बैंक है जो पूरे बैंक निफ्टी को हिला सकता है। ठीक है, निफ्टी देखिए गिरा नहीं 2 दिन से, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो गिर रहा है पहले से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी, बिकॉज दोनों इंडेक्स के जो कंपोजिशन स्टॉक्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों की मूवमेंट फिलहाल अलग चल रही है बेस्ड ऑन कंपनी रिजल्ट्स। ठीक है, आपको समझना चाहिए इस चीज को। तो यहाँ पर 37,500 के लिए रेडी हो सकते हो आप। जस्ट इट इज नॉट बेस्ड ऑन द डाटा, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑन HDFC बैंक रिजल्ट्स। ठीक है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द गुड रिजल्ट्स, बट नोबडी नोज कि कैसा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन इट विल बी गुड फॉर द मार्केट, ओवरऑल फॉर द मार्केट। बट इफ results does not come good, then some downside move, जो थोड़ा नीचे का मूव जो है वो आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन ये एक अल्टीमेटली एक सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक भी आता है तो हम केवल और केवल यही सोचेंगे कि हमको ऐड करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ हमें ऐड करना है, ये हम सोचेंगे। ठीक है, चलिए, अब टोटली डिपेंड करता है कि हमको कैसे रिजल्ट मिलेंगे। एंड डाटा जो है वो फिलहाल ये बता रहा है कि थोड़ा सा डिप मार्केट के अंदर बनता तो है, उस डिप का फायदा उठा सकते हैं आप, तो अच्छी बात है आपके लिए। क्यों? क्योंकि डिप के अंदर हमेशा बाइंग ही होती है एक बुलिश मार्केट के अंदर। अब आप ये बोलेंगे कि ये बुलिश मार्केट तो है ही नहीं भाई, यहाँ पर तो बेरिश मार्केट है, तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बुलिश मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती। याद रखिएगा, बुलिश मार्केट कैसे चलती है? ऐसे 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 ऐसे, फिर एक डिप, फिर ऐसे, फिर एक डिप, इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो और पहले भी आप जाके चेक कर सकते हो, पिछली मार्केट्स भी ऐसे ही चली हैं। ठीक है, मार्केट को यहाँ मार्केट 34,000 से 40,000 पहुंच गया था, तो चली कैसे मार्केट? वो ऐसे ही चली, ऐसे 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 डिप ले लेके चली, और फिर ये डिप लिया, फिर ऊपर पहुंची। तो ये डिप आते रहेंगे, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डिप के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं कि हाँ डिप आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। लेकिन डिप के अंदर जो बुलिश मार्केट के अंदर बाय करेगा उसको फाइनल डेस्टिनेशन एक अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे और सारी सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। तो इसलिए जो भी है तरीके से काम कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट के आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर ही। थैंक यू।